नमस्कार मित्रों, मैं विनय शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट का है। यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर 2 कॉमर्स है हमारा। हम लोगों ने मार्केटिंग मैनेजमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था और इसमें हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने बीसीजी मैट्रिक्स और जीई 9 सेल मैट्रिक्स को पढ़ा था। इसमें हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था। एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग इसमें क्या पढ़े थे। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, हम लोग स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट के बारे में बात कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके से एलोकेट करेंगे या असाइन करेंगे किसको, एसबीयूज को। ठीक है, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स को हम लोग किस तरीके से किस बेसिस पे जो है रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे। उसमें हम लोगों ने पहला जो मैट्रिक्स पढ़ा था उसमें पढ़ा था बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स में दो तरीके के पहले पैरामीटर्स थे, मार्केट की ग्रोथ और रिलेटिव मार्केट शेयर के बेसिस पे अपने को जो है डिसाइड करना था कि किस टाइप ऑफ फर्म्स को कितना जो है रिसोर्सेज एलोकेट करना है। ठीक है, उसमें 4 तरीके के फर्म्स थे। पहले स्टार था, फिर कैश काऊ और क्वेश्चन मार्क या फिर डॉग। ठीक है, इन चारों के बेसिस पे हम लोग जो है रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे। 2 पैरामीटर्स से प्रॉफिट या फिर ग्रोथ या फिर मार्केट शेयर, इन्हीं के बेसिस पे अपने को जो है डिसाइड करना था। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि अगर मार्केट शेयर ज़्यादा है, ठीक है, और जो प्रॉफिट है हमारा या फिर जो मार्केट का ग्रोथ है, उस मार्केट शेयर से जो ग्रोथ है फर्म की वो लो है। ठीक है, मार्केट शेयर तो ज़्यादा जो है कैप्चर करके बैठा हुआ है, लेकिन जो प्रॉफिट मिल रहा है वो कम मिल रहा है। ठीक है, वैसे टाइप ऑफ जो फर्म्स हैं उनको बोला जाता था कैश काऊ। ठीक है, दूसरे टाइप ऑफ जो फर्म्स थे वो थे उनका जो मार्केट शेयर था वो हाई था, उसके साथ साथ उनका जो प्रॉफिट था वो भी ज़्यादा था। ठीक है, तो उस बेसिस पे उनको क्या बोला जाता था, स्टार। ठीक है, मतलब कि एकदम स्टार परफॉर्मर है। ठीक है, तीसरे टाइप ऑफ फर्म्स है हमारे पास कि जो उनके पास जो मार्केट शेयर तो जो है कम था। ठीक है, उनका जो मार्केट शेयर था वो लो था, पर जो उनका प्रॉफिट था या फिर ग्रोथ था वो ज़्यादा था। ठीक है, तो वैसे टाइप ऑफ फर्म्स को मतलब कहने का मतलब ये था कि भाई जब आपके पास मार्केट शेयर कम है फिर भी आप जो है प्रॉफिट ज़्यादा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है एक क्वेश्चन जो है राइज होता था। वैसे टाइप ऑफ फर्म्स को क्या बोला जाता था, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लास्ट टाइप ऑफ फर्म्स है कि हमारे पास जो मार्केट शेयर था वो कम था और उसके साथ साथ प्रॉफिट भी कम था, तो वैसे टाइप ऑफ फर्म्स को क्या बोला जाता था, डॉग बोला जाता था। ठीक है, तो ऐसे टाइप ऑफ फर्म्स को रिसोर्सेज जो देना था वो कम दिया जाता था। मीन्स कि इनको बोला जाता है कि ठीक है चलो इनको होल्ड करते हैं और उसके बाद में या फिर इनको जो है क्या कहते हैं, लिक्विडेट के पोजीशन पे ये लोग आने लगते थे। ठीक है, लिक्विडेशन करने के पोजीशन में इन लोगों को भेजा जाता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीई 9 सेल मैट्रिक्स। ठीक है, जीई 9 सेल मैट्रिक्स, इसका जीई का फुल फॉर्म होता था जनरल इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, जीई जनरल इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रिक्स स्पॉटलाइट। ठीक है, ठीक। अब ये जो जनरल इलेक्ट्रिक्स का जो ये स्पॉटलाइट का जो ये जी का 9 सेल मैट्रिक्स था, इसमें ये किसके बेसिस पे था, ये था ट्रैफिक लाइट के बेसिस पे। ठीक है, ट्रैफिक लाइट के बेसिस पे। ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स में 3 तरीके के कलर्स होते हैं। पहला हमारे पास होता है ग्रीन। ठीक है, ग्रीन का सिग्नल मिल गया मतलब कि आप जा सकते हैं। दूसरा है हमारे पास ये येलो। ठीक है, येलो में क्या होता है कि यहाँ पे आपको होल्ड करना रहता है या फिर आप सावधान रहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में रेड। ठीक है, रेड में क्या होता है कि एकदम से आप रुक जाइए। ठीक है, स्टॉप। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे अपने को जीई 9 सेल मैट्रिक्स, इसको 3x3 जो है 3x3 9 सेल मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे अपने को 2 तरीके के पैरामीटर्स थे। एक था हमारे पास बिजनेस की स्ट्रेंथ। ठीक है, और ये जो इसका एरो था ये इधर था और यहाँ पे इसका एरो ये देखिए इधर है। ठीक है, अब कहने का मतलब यहाँ पे है कि बिजनेस स्ट्रेंथ यहाँ पे कम होगी, लो होगा। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे जो मार्केट की स्ट्रेंथ अट्रैक्टिवनेस है वो कम होगी और यहाँ पे ज़्यादा होगी। ठीक है, 2 पैरामीटर्स हैं, इसके बेसिस पे अपने को देखना है कि किस फर्म को कब रुकना है, कब जो है उसको ग्रो करना है और कब उसको होल्ड करना है। पहला हमारे पास है, यहाँ पे हम लोग जो है देख लेते हैं क्योंकि ये जो है ट्रैफिक लाइट के बेसिस पे है, तो यहाँ पे 3 कलर हम लोग यूज़ करते हैं। पहला कलर हम लोग जो है यूज़ करते हैं यहाँ पे इसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं वीक। ठीक है, अब इसके बेसिस पे अपने को 3x3 का 9 सेल मैट्रिक्स बनाना है। पहला हमारे पास है, अगर हमारा जो मार्केट का अट्रैक्टिवनेस है वो हाई है, ठीक है, उसके साथ साथ बिजनेस का जो स्ट्रेंथ है वो भी हाई है। ठीक है, तो ऐसे टाइप ऑफ फर्म्स को क्या बोला जाता था, ग्रो। ठीक है, वो ग्रो करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अब एक बार मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ग्रो और यहाँ पर भी ग्रो। ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ग्रो। अब यहाँ पे हम दूसरा कलर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं येलो। येलो में हम अपने को यहाँ पे ये होल्ड करना है। ठीक है, यहाँ पर भी होल्ड करना है
ठीक है, और यहाँ पर भी होल्ड करना है। ठीक है, यहाँ पे अपने को रेड का यूज़ करते हैं, ये हमारे पास है हार्वेस्ट, ठीक है, यहाँ पे भी हार्वेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे भी हार्वेस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर हमारा मार्केट का अट्रैक्टिवनेस जो है ज़्यादा है और उसके साथ साथ मार्केट की बिजनेस की जो हमारी स्ट्रेंथ है वो भी जो है स्ट्रांग है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइम यहाँ पे क्या बोलना है कि यहाँ पे ग्रो कर रही है, मतलब फर्म को ग्रो करते रहना है। दूसरा है हमारे पास अगर मार्केट का अट्रैक्टिवनेस जो है एवरेज में है पर जो स्ट्रेंथ है हमारी वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये भी ग्रो का सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पर भी ग्रो की सिचुएशन है। फिर उसके बाद में मार्केट की अट्रैक्टिवनेस अगर जो है क्या है वो हाई है पर जो हमारी स्ट्रेंथ है बिजनेस की वो कहीं ना कहीं जो है एकदम कम हो गई है, लो हो गई है, तो हम क्या करेंगे भाई, रुक जाओ, एकदम होल्ड कर लो जो है, क्योंकि खतरा आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम होल्ड कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या है, अगर मार्केट की अट्रैक्टिवनेस जो है मीडियम है पर हमारी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, आप ग्रो करते रहिए। ठीक है, फिर हमारे पास मार्केट के अट्रैक्टिवनेस जो है हमारी वो मीडियम में है और हमारी जो स्ट्रेंथ है वो भी एकदम धीरे धीरे कम हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, ऐसा है कि आप जो है होल्ड कर लीजिए, अपना पोजीशन जो है देख लीजिए, अगर कि जो है अपने को प्रॉफिट होगा, सिचुएशन बन रही है कि नहीं बन रही है, उस बेसिस पे अपने को थोड़ा रुक के चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे होल्ड की सिचुएशन हो जाएगी। फिर हमारे पास है मार्केट की अट्रैक्टिवनेस अगर मीडियम है और स्ट्रेंथ हमारी एकदम से कम हो गई तो हम क्या करेंगे, एकदम रोक देंगे उसको। ठीक है, फिर हमारे पास था कि मार्केट की अट्रैक्टिवनेस अगर लो है और बिजनेस की स्ट्रेंथ हमारी जो है अगर स्ट्रांग है, फिर भी हम देखेंगे कि जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में वो कंपटीटर्स हमारे बढ़ रहे हैं, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है दिखाई नहीं दे रही हैं, तो उस सिचुएशन में अपने को रोक के चलना है, अपने को जो है थोड़ा रुक के चलना है, देखना है कि हाँ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं कि नहीं आ रही, उस बेसिस पे अपने को होल्ड करना है। ठीक है, फिर अगर मार्केट की अट्रैक्टिवनेस हमारे पास लो है और बिजनेस की हमारी जो स्ट्रेंथ है वो भी एवरेज में आ रही है, एवरेज से फिर लो की कैटेगरी में जाने वाली है, तो यहाँ पे हम लोग जो है उसको रोक देते हैं। ठीक है, और फिर अगर लो है और जो स्ट्रेंथ भी लो है तो जाहिर सी बात है इसको जो है रोक ही देंगे। ठीक है, हार्वेस्ट। तो यहाँ पे तीन जो है ये भी और ये भी, यहाँ पे तीन सिचुएशन में खतरा नजर आ रहा है, तो हम अपने को जो है अपना प्रोडक्शन अपना जो है उस फर्म को जो है एकदम से रोक देंगे, लिक्विडेशन की प्रोसेस में डालने के लिए जो है रेडी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास जो है यहाँ पर लो है और जो है स्ट्रेंथ अगर जो है स्ट्रांग है, फिर भी हम अपने को ये तीन सिचुएशन है, होल्ड होल्ड और यहाँ पे होल्ड, इन तीन सिचुएशन में अपने को एकदम सावधान होकर एकदम रुक के एकदम देख के अपॉर्चुनिटीज़ को पूरा एकदम एनालिसिस करके हमारी स्ट्रेंथ कितनी, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ कितनी, हमारे कंपटीटर्स कितने हैं, कि सारे जो है पैरामीटर्स को देखने के बाद में ही हम जो है डिसीजन लेंगे कि अपने को आगे बढ़ना है या फिर अपने को हार्वेस्ट की कैटेगरी में जाना है। ठीक है, तो ये तीन सिचुएशन है यहाँ पे येलो कलर से दिखाई दिया है, और ये जो स्ट्रॉन्ग की कंडीशन है ये ग्रो ग्रो और ये ग्रो, तीन रेड की जो ग्रीन की है, तो यहाँ पे अपने को जो है प्रोडक्शन जो है ग्रो करती रहना है फर्म को। ठीक है, तो ये तीन तरीके के सिचुएशंस है 3x3 9 सेल मैट्रिक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक बार आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा फिर से। ठीक है, और कुछ अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो मार्केट की अट्रैक्टिवनेस है और या फिर जो है बिजनेस की स्ट्रेंथ है वो हमको कैसे पता चलेगा। ठीक है, दो सिचुएशन है। पहला हमारे पास अगर हम बात करते हैं मार्केट की अट्रैक्टिवनेस, ठीक है, ठीक है, मार्केट की अट्रैक्टिवनेस अपने को किस बेसिस पे कैसे पता चलेगा कि भाई साहब जो मार्केट है उसमें जो है अट्रैक्टिवनेस है या फिर उसमें कंपटीशन बढ़ रहा है, कि क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है मार्केट की, वो किस बेसिस पे अपने को पता होगा। ठीक है, तो उसमें कुछ सारे पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे अपने को पता होगा कि इंडस्ट्री में या फिर मार्केट में अट्रैक्टिवनेस जो है बढ़ रही है। ठीक है, तो पहला है हमारे पास, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे दूसरा कलर हम यूज़ कर ले रहे हैं, पहला हमारे पास मार्केट की साइज। ठीक है, अगर मार्केट की साइज ज़्यादा है, ठीक है, मार्केट बड़ा है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी। ठीक है, वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, वहाँ पे फ्यूचर में अपने जो है जो ग्रोथ है फर्म की या जो अपने प्रोडक्ट हम बनाएंगे उसमें जो है वो ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होंगे। मार्केट के साइज़ के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि उस मार्केट में, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो है अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, वहाँ पर अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा है। ठीक है, पहला जो है पॉइंट है वो है मार्केट की साइज। दूसरा है हमारे पास प्रोजेक्टेड मार्केट ग्रोथ। उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, उस पर्टिकुलर मार्केट में जो है मार्केट की ग्रोथ के कितने चांसेस हैं, उसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे भी हम मार्केट की या फिर इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस जो है डिसाइड कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास पॉइंट है, अगर हम बात करते हैं कि तीसरे पॉइंट की, तो यहाँ पे अपने को टेक्नोलॉजिकल
टेक्नोलॉजिकल गेंस कितने हैं, ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी कितनी जो है वहाँ पे किस तरीके की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है उस पर्टिकुलर मार्केट में, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो है इस्टेब्लिश होने के लिए, या उस पर्टिकुलर मार्केट या इंडस्ट्री में जो है अपने को जो है अपना स्थान बनाए रखने के लिए। तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है तो वहाँ पे मीन्स कि मार्केट में अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा है, इंडस्ट्री में उस पर्टिकुलर जो है अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा है, मार्केट में कंपटीशन आने वाला है, ठीक है, तो अपने को बनाए रखना है तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है, तो इस बेसिस पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं। चौथा हमारे पास है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है, इसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि अपने को अगर मार्केट बड़ा है, ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे मार्केट की साइज जो है बिग है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अगर ज़्यादा बड़ी मार्केट है तो वहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो इस चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप मान के चलिए छोटी सी मार्केट है उसमें आपने प्रोडक्शन ज़्यादा कर लिया तो वहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर मार्केट का साइज़ बड़ा है तो वहाँ पे आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का चांसेस मिल सकते हैं। तो इस बेसिस पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या फिर उस पर्टिकुलर मार्केट में अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा है, ठीक है। फिर हमारे पास है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है हमारे पास कंपटीशन, ठीक है। कंपटीशन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि अगर उस पर्टिकुलर मार्केट में बहुत कंपटीशन है तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें जाहिर सी बात है अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। अगर कंपटीशन बढ़ रहा है तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी, ठीक है, तो उस बेसिस पे अपने को ये पता चलेगा कि मार्केट में कितनी अट्रैक्टिवनेस है या फिर इंडस्ट्री में कितनी अट्रैक्टिवनेस है। तो 5 तरीके के 5 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े कि मार्केट में अट्रैक्टिवनेस है या फिर इंडस्ट्री में कितनी अट्रैक्टिवनेस है, किस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। पहला है हमारे पास मार्केट साइज़, ठीक है, अगर मार्केट साइज बड़ा है तो हम ये बोलेंगे कि वहाँ पे अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा है। प्रोजेक्टेड मार्केट ग्रोथ कि मतलब उस पर्टिकुलर मार्केट में कितनी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजिकल गेंस, वहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी की जो है स्कोप है कि नहीं है, किस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है यूज़ हो रही है वहाँ पे, अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर चौथा है हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की मतलब कि अगर मार्केट बड़ा है तो वहाँ पे जो हम कोई भी फर्म है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को गेन कर सकती है। अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल को गेन कर रही है तो वहाँ पे पर यूनिट जो कॉस्ट है हमारी वो कम आएगी, उसके बेसिस पे अपने को प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कंपटीशन का। अगर कंपटीशन उस मार्केट में पर्टिकुलर में ज़्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या फिर मार्केट में अपने को जो है अट्रैक्टिवनेस देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब तो पहला तो ये है मार्केट अट्रैक्टिवनेस। अब दूसरा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा, हम इसको जो है इरेज करने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ जो है हमारा जो पैरामीटर था, बिजनेस की स्ट्रेंथ हमारी कितनी है, इसको हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। इसको पता करने के लिए अपने को पहला जो है जो पॉइंट है उसको हम लिखते हैं कि मार्केट शेयर, ठीक है। अपने को कैसे पता चलेगा कि हमारी फर्म की कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अगर किसी भी फर्म की या फिर कंपनी की या फिर जो है ऑर्गेनाइजेशन की अगर उस किसी भी पर्टिकुलर मार्केट में अगर मार्केट शेयर ज़्यादा है, ठीक है, अगर मोर है, ठीक है, अगर ज़्यादा मार्केट शेयर है तो जाहिर सी बात है उस पर्टिकुलर जो है कंपनी की या फिर उस पर्टिकुलर फर्म की जो स्ट्रेंथ है, वो जो बिजनेस की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर बिजनेस की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है, अगर हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है। अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो है उस पर्टिकुलर मार्केट में जो हमारी बिजनेस की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है। हमारी जो बिजनेस है, हमारी जो बिजनेस यूनिट है, हमारी जो फर्म है वो बिगर है, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। प्रोडक्शन की इफिशियंसी के बारे में बात करते हैं, प्रोडक्शन इफिशियंसी, ठीक है। प्रोडक्शन अगर इफिशिएंट प्रोडक्शन अगर कर रहा है, ठीक है, चलो प्रोडक्शन आप कर ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर प्रोडक्शन किए जा रहे हैं पर उसमें इफिशिएंसी नहीं है, उसकी कॉस्ट नहीं कम हो रही, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आपको नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो धीरे धीरे लगातार गिरती रहेगी, ठीक है। अगर हम प्रोडक्शन की इफिशियंसी को गेन कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो इससे भी पता चलता है कि उस पर्टिकुलर मार्केट में उस पर्टिकुलर बिजनेस की पर्टिकुलर फर्म की जो है स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि अब ये है कि एक और पैरामीटर है प्रोडक्शन का लोकेशन क्या है, ठीक है, प्रोडक्शन का लोकेशन क्या है।
ठीक है। अगर हम उस जगह पे प्रोडक्शन कर रहे हैं कि जहाँ पे जो मार्केट ही नहीं है, वहाँ पे डिमांड ही नहीं है, वहाँ पे कस्टमर्स ही नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रेंथ होगी वो जाहिर सी बात है कम ही होगी, क्योंकि वहाँ पे जो है हमारी सेल नहीं होगी, हमारे पास प्रॉफिट नहीं है जो है आएगा, तो वहाँ पे जो स्ट्रेंथ है उस पर्टिकुलर फर्म की वो गिरती चली जाएगी। अगर लोकेशन हमारा उस जगह पे है जहाँ पे अपने को रॉ मटेरियल भी अवेलेबल हो रहे हैं, अपने को जो है कस्टमर्स भी मिल रहे हैं, अपने को डिमांड भी मिल रही है, मार्केट में जो है अपना जो है अच्छा सा सेल भी हो रहा है, तो उस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो लोकेशन है, लोकेशन भी जो है स्ट्रेंथ को डिसाइड करती है। ठीक है, तो ये 4 पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ बिजनेस की कितनी है। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी कि 2 पैरामीटर्स पढ़े थे, मार्केट की अट्रैक्टिवनेस कैसी है और बिजनेस की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, तो इस बेसिस पे अपने को GE 9 सेल मैट्रिक्स को बनाने में जो है हेल्प मिली थी। ठीक है, तो उस बेसिस पे अपने हम लोगों ने ये 2 पैरामीटर्स को डीपली जो है एनालिसिस कर लिया कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास बिजनेस की स्ट्रेंथ कितनी है और हमारे पास मार्केट की अट्रैक्टिवनेस कितनी है। ठीक है, तो ये था हमारा GE 9 सेल मैट्रिक्स। आप लोगों को एकदम क्लियर वे में जो है समझ में आ गया होगा, राइट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अपने को आगे क्या पढ़ना है। अगर हम आगे बात करते हैं तो हमारे पास एक 9 सेल मैट्रिक्स और है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोडक्ट या फिर मार्केट की एक्सपेंशन की स्ट्रेटजी के बारे में, कि हम किसी भी प्रोडक्ट की सेल को या फिर मार्केट को एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उस बेसिस पे कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिसको फॉलो करके हम जो है मार्केट में जो है अपना सेल बढ़ा सकते हैं, अपने मार्केट को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको जो है देखने को इससे रिलेटेड मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पैरामीटर्स हैं, एक हमारे पास है प्रोडक्ट और एक है हमारे पास मार्केट। ठीक है, और 4 तरीके के स्ट्रेटजी जो है अपने को पढ़ना है। इसको हम लोगों ने जो है मैंने जो है थोड़ा सरल वे में लिखने की कोशिश की है, तो आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा कि 4 तरीके के जो है फॉर्म्स हैं, 4 तरीके की स्ट्रेटजी है। पहला है डाइवर्सिफिकेशन, पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2 जो हमारे पैरामीटर्स हैं। पहला हमारे पास है प्रोडक्ट, दूसरा हमारे पास मार्केट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास मार्केट जो है वो न्यू है, ठीक है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट भी न्यू है, ठीक है, तो उस टाइप ऑफ सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, उस टाइप ऑफ स्ट्रेटजी को हमको कौन से स्ट्रेटजी को फॉलो करना है उसको बोला जाता है डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, अगर हमारे पास मार्केट भी न्यू है और प्रोडक्ट भी न्यू है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम डाइवर्सिफिकेशन का स्ट्रेटजी यूज करेंगे। ठीक है, दूसरी स्ट्रेटजी हमारे पास है पेनिट्रेशन। ठीक है, पेनिट्रेशन को कब यूज करेंगे, जब हमारे पास मार्केट तो जो है वही है, पुराना वाला है, लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट है कोई और प्रोडक्ट भी हमारे पास जो है पुराना वाला है। ठीक है, तो उस टाइप ऑफ जो है स्ट्रेटजी को हम क्या बोलेंगे, पेनिट्रेशन। ठीक है, तीसरी टाइप ऑफ स्ट्रेटजी है कि हमारे पास जो मार्केट है वो तो एग्जिस्टिंग है, वही मार्केट है, उसी मार्केट में अपने को जो है प्रोडक्ट को बेचना है, पर अपने को एक नया जो है प्रोडक्ट जो है लॉन्च करना है। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट हमारा जो है नया है। ठीक है, तो उस टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, जो है प्रोडक्ट को जो है वो कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो न्यू है और जो हमारा मार्केट है वो एग्जिस्टिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या उस स्ट्रेटेजी को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, और चौथी टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी है हमारे पास मार्केट डेवलपमेंट। ठीक है, मार्केट डेवलपमेंट में क्या है, प्रोडक्ट जो है हमारा वो एग्जिस्टिंग है, पर हमारा पास जो मार्केट है वो न्यू है, अपने को उसी प्रोडक्ट को एक नए मार्केट में जो है अपने को मार्केट को एक्सपेंड करना है या एक नए मार्केट में अपने को बेचना है, तो उस टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी को हम क्या बोलेंगे, मार्केट डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है, अगर मार्केट नया ढूंढ रहे हैं तो मार्केट डेवलपमेंट करेंगे, अगर हमको प्रोडक्ट नया जो है सेल करना है तो वहाँ पे हम जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे। अगर जो है हम अपने को प्रोडक्ट और मार्केट दोनों एग्जिस्टिंग है तो अपने को कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करना है, पेनिट्रेशन का, और अगर अपने पास जो है प्रोडक्ट भी नया है और मार्केट भी नया है तो वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कुछ नया करना है। ठीक है, तो अगर हमारे पास नई मार्केट है, नया प्रोडक्ट है तो डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, तो ये 4 तरीके के स्ट्रेटेजी हैं। पहला हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन है, पेनिट्रेशन है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को ध्यान में रखना है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी, ये चारों टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी है, इनका मेन एम जो है, ठीक है, मेन एम जो है वो सेल को इंक्रीज करना है। ठीक है, जो मेन एम है वो सेल को इंक्रीज करना है। ठीक है, और सेल अगर इंक्रीज होगी तो अपने को प्रॉफिट होगा। ठीक है, ठीक है, उस फर्म को पर्टिकुलर प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो 4 तरीके के स्ट्रेटेजी हैं, डाइवर्सिफिकेशन, पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट। ठीक है, इन चारों टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी को अपने को याद करना है, अपने को देखना है, अपने को जो है समझना है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा अपने को क्या पढ़ना है इसमें और क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें हमको समझ में नहीं आई हैं और इसमें क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो
आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा। और अगर आपको लगता है कि आपको इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। एक बात और है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो मान के चलिए कि अभी जून मतलब लगने वाला है और पेपर अब तो मुझे लगता है कि जुलाई में होगा, ठीक है। जुलाई तक अपने को पूरा कोर्स कंप्लीट करना है और आप लोग इस मतलब हमारी क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल सके। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो फिर मुझे मोटिवेशन मिलेगा नहीं, तो जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस आ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और कुछ अगर आपको सुझाव देना है या कुछ आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ जो है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो आप लोग जो है ज़रूर जो है इसमें अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। एक चीज़ और है कि हम जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उसकी एक सीरीज़ जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जो है 2 से 3 बार अगर लगा लिया तो यकीन मानिए कि आपका यूजीसी नेट तो वैसे ही निकल गया, ठीक है। हमने एक बुक बताई थी आपको आर गुप्ता की, ठीक है। इसको आप लोग जो है फॉलो करिए, इसको आपको 2-3 बार आपको इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है लगाइए, ठीक है, जिससे आपका जो यूजीसी नेट है वो डेफिनेटली क्लियर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं। थैंक यू।